हे गाइस वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट अपडेट। बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग जो है ठीक तो हुई लेकिन इतनी खास हुई नहीं है, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $84,000 पे लिमिटेड है। एंड क्योंकि आज रात को फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं, बिकॉज अभी यूक्रेन रशिया पीस टीटी के बारे में भी बात हो रही है, साथ में मिडिल ईस्ट में भी टेंशन राइज हो रही है। तो आज रात को जब भी टीवी के सामने आते हैं मार्केट तो ऊपर नीचे कर ही देते हैं, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो क्रिप्टो मार्केट हो। तो वॉलेटिलिटी आज रात को 1 बजे के अराउंड यहाँ पर आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। एंड मोर ओवर फिर कल अगर आप देखेंगे एफओएमसी इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी यहाँ पर करने वाले हैं, जहाँ पर और वॉलेटिलिटी आ सकती है। अभी अगर हम देखेंगे मोर ओवर प्रीवियस वीडियो में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर एटलीस्ट 2 से पहले ऊपर मूव कर जाए, यहाँ पर $92,000 को तो कम से कम टेस्ट कर ले। 2 क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टैरिफ वाला जो रूल है वो लागू होने वाला है, जहाँ पर सारी कंट्रीज का टैरिफ वॉर एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर पैनिक होगा ही मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं। तो उससे पहले ऊपर चलेगा और फिर प्रॉब्ली हम मूव करके नीचे यहाँ पर आ जाए, समथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, समथिंग लाइक दिस। ऊपर जाए फिर नीचे टेस्ट करने के लिए आए यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज। लेकिन अभी जिस तरह से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगली है, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर ये हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है पहले में भी यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करें एंड फिर उसके बाद वी मूव बैक एंड फिर जो हमारा टारगेट है $130,000 to $150,000 वहाँ तक मे भी हम जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में गाइज आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एंड मोर ओवर आज की वीडियो में हम वजीरेक्स अपडेट को लेके भी कवर करेंगे। तो गाइज अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो गाइज सब्सक्राइब करो, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड, एंड लाइक भी कर दो, वो भी मोटिवेट यहाँ पर कर देगा, फटाफट कर दो। हे गाइस वेलकम बैक। तो कोई बिटकॉइन का अपडेट हम देखते हैं, जहां पर हम प्रीवियस हमारी जो एनालिसिस है उसी से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 30% करेक्शन यहां पर आ गया। लेकिन मोर ओवर हमेशा जब ये करेक्शन आता है तो प्राइस एकदम से जंप नहीं करती है, कुछ टाइम तक साइडवेज ही मूव यहां पर करती है, टू द मून टू द पता लोक, और फिर फाइनली ब्रेकआउट करेगी। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी कि अभी जो मोर ओवर यहाँ पर प्राइस वाइज है, बिटकॉइन की प्राइस 90 में भी हम 79-80 तक करेक्शन करें, लेकिन मोर ओवर जंप करके 90-92 को तो 2 अप्रैल से पहले टेस्ट कर ले, और फिर उसके बाद मे बी हम वापस डंप करके नीचे आए यहाँ पर 75-76 के एरिया पे, और फिर टू द मून वाली चीज़ जो है यहाँ पर हो। लेकिन ये जो जंप है वो आया नहीं। स्पेशली आई वॉज वेटिंग वीकली क्लोजिंग यहाँ पर आए तो वो हुआ नहीं, मतलब अपना तुक्का जो है वो लगा नहीं यार, फेल हो गया अपना तुक्का। बट एनीवेज अगर हम देखेंगे यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है, क्योंकि वो वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया एंड स्पेशली 50 वीकली मूविंग एवरेज वो भी नीचे बन रहा है, जो बेसिकली एक डेथ क्रॉस यहाँ पर बना रहा है, जो वैसे लेगिंग इंडिकेटर होता है, बट स्टिल समथिंग विच हैपेंड हेयर एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी यहाँ पर ये बेस्ड ऑन, क्योंकि आज रात को और अभी 2-3 दिन में जो इवेंट होने वाले हैं, कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में भी यहाँ पर टेस्ट करने के लिए फिर से $75,000-76,000 को आ सकती है, और फिर उसके बाद मे बी हमको जंप देखने को मिले, समथिंग लाइक दिस। मे बी शायद वो यहाँ पर नहीं हो, बट स्टिल वी हैव फ्यू डेज, वील हैव टू सी। बट आई वांटेड टू अपडेट यू बिकॉज अभी डिपेंड ये कर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में जब भी टीवी के सामने आ रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आता है। बट मोर ओवर फंडिंग रेट की अगर हम बात करेंगे, फंडिंग रेट भी इट्स लाइक पॉजिटिव टर्न हो गई, नेगेटिव रहती तो बेटर है, मतलब लोग फिर से बुलिश थोड़े हो रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। लिक्विडेशन रेशियो अगर हम देखते हैं ठीक है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। आई थिंक थोड़ा बेटर शॉर्ट्स ओपन होते तो वो बेटर है, लेकिन अभी इतना कुछ है नहीं, तो इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। मतलब ऊपर के मूव अकॉर्डिंग इतना कुछ ठीक अभी लग नहीं रहा है, जो मे बी चेंज हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आज रात का जो टाइम है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसके बारे में मैं आगे यहाँ पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले गाइज अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले बोला था दूसरी बार बोल रहा हूँ कर लो यार, 50% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल यहाँ पर कर दो, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट यहाँ पर मिल जाए। साथ में आई नो लाइफ में सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, यू कैन नॉट फॉलो अप एवरीथिंग, बट इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेट कि क्रिप्टो मार्केट में चल क्या रहा है, हमारी टेलीग्राम की आलिशान हवेली है, यहाँ के निवासी बन सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर मार्केट अपडेट, सिग्नल्स, चार्ट्स, एजुकेशन, नॉलेज, न्यूज़ और अलर्ट, स्पेशली जब डंप आ सकती है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो पूरे हम कवर करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, निवासी यहाँ पर बन सकते हो। साथ में एक्सचेंजेस अगर आपको यूज़ करने हैं तो हम जो एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बिट यूनिक्स हो गया, बिटगेट हो गया, CoinDesk, बाइनेंस। हमारे रेफरल लिंक से अगर आप ज्वाइन करोगे बोनस और डिस्काउंट बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस एंड आवर चैनल हियर। बिट यूनिक्स पे वैसे आज लास्ट डे है, जहाँ पर उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए 1 मंथ का बोनस निकाला था, जहाँ पर नॉन KYC एक्सचेंजे, स्पॉट, फ्यूचर ट्रेडिंग, P2P सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करते हो 20% बोनस मिलेगा, और उसकी ब्यूटी ये है जब बोनस मिलेगा आप ट्रेड करते हो तो लॉस हुआ तो बोनस में से कट हो सकता है, तो आपका एक्चुअल फंड जो है उसमें से कट नहीं होगा, आप बचा सकते हो उसको, तो लॉस भी उसमें से कट हो जाएंगे। तो अच्छा ऑफर है जिसका आज लास्ट डे है,
तो आज आप इसको यूज़ कर लो, फिर वेंसडे को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद ये बोनस वाला ऑफर जो है खत्म यहाँ पर हो जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर लेना। साथ में ट्रेडिंग बोनस भी यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो तो $4500 तक के बोनस अर्न कर सकते हो। तो लिंक नीचे मिल जाएगा सारे एक्सचेंजेस का, यू कैन चेक देम आउट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज, आज रात को थोड़ा सा ध्यान रखा, क्योंकि अभी तक यार मूवमेंट आ जाना चाहिए था, वो आया नहीं उस तरह से। तो इट्स लाइक अब फिर क्योंकि ये जो इवेंट्स भी होने वाले हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप रात को क्या 1 बजे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज की शटडाउन की बात हो सकती है, प्रॉब्ली यूक्रेन रशिया को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि वो पुतिन से भी आज यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में मिडिल ईस्ट की भी टेंशन राइज करी, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की सिचुएशन है जिस पे इंपैक्ट आता है। पहले भी जब यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, मार्केट में इंपैक्ट आया था, शॉर्ट टर्म था लेकिन आया था। तो यहाँ पर भी कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म आ सकता है, स्पेशली बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 2 अप्रैल की डेट, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू हो जाएंगे बाकी कंट्रीज़ के में, तुम टैरिफ लगा रहे हो तो मैं भी उतना लगाऊंगा। तो वो एक अलग वॉर यहाँ पर चल रही है, जिससे और ड्रामा हो सकते हैं। और टैरिफ वॉर के स्टेटमेंट्स के कारण हमने देखा है पास में मार्केट में कैसे फ्लक्चुएशन आया, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर हो, तो थोड़ा सा वो आप यहाँ पर ध्यान रखना। साथ में इन टर्म्स ऑफ देखो, अभी प्राइस वाइज हम बात तो करते हैं कि प्राइस देखो यहाँ पर मूव करिए, इतनी ऊपर जंप नहीं करिए, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, दैट गिव्स एन आइडिया कि बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं दैट वी नो इन द एंड ये कुछ शॉर्ट टाइम का पेन है, लेकिन उसके बाद वेयर वी आर हेडिंग। आज के डेट में ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री ऐसे स्टेप्स ले रही है जो क्रिप्टो को लेके प्रो अडॉप्शन हो रहे हैं, जो कभी सोचे भी नहीं थे, इमेजिन भी नहीं थे कि यहाँ पर होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, अभी ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करते हैं। अब ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं, यूएस बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स, उनकी ईटीएफ बड़ी बड़ी फर्म्स यहाँ पर फाइल कर रही है, और ये फर्म की जो ईटीएफ है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पास होंगे। जब पास होंगे तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी ईटीएफ स्पॉट ईटीएफ की तरह बिटकॉइन इथेरियम की तरह ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पर करंटली पॉल एटकिंस एसईसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं, जो बहुत प्रो क्रिप्टो हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं है क्योंकि ये सेनेट के थ्रू पास वगैरह हो के तब होना चाहिए। तो इनकी हेयरिंग 27 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जब हो जाएगी उसके बाद ये चेयरमैन बन जाएंगे। और जब ये बन जाएंगे फिर एक्चुअल हमको जो रूल्स है ना वो देखने को मिलेंगे, जो अभी आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेन चेयरमैन तो अभी तक अपॉइंट ही यहाँ पर नहीं हुआ है, तो अभी टेम्प्रेरी कमिश्नर ही उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये जब आ जाएंगे तो और फास्ट पेस पे हमको ईटीएफ अप्रूवल भी जो डिले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो प्रॉब्ली हमको बहुत जल्दी अप्रूवल और बहुत सारे रूल पुश भी देखने को मिल सकते हैं। एंड मोर ओवर ये चीज़ ध्यान रखने की कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्किन इन द गेम है, जहाँ पर खुद की मीम कॉइन्स तो निकाली हैं, साथ में इनकी फैमिली बैक्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में $550 मिलियन की टोकन सेल यहाँ पर रेस करी है। तो इनकी खुद स्किन इन द गेम है, इनके लिए बेनिफिशियल कहीं ना कहीं है। एंड इसी कारण से एसईसी को भी अगर आप देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि गैरी गैंसलर प्रीवियस जो चेयरमैन थे जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, वो सबके सब यहाँ पर हटाने की वो बात करें, जो पॉल एटकिंस के आने के बाद ही प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर एवरीथिंग इज हेडिंग। बट इसको लेके यूरोप के जो गवर्नर है, फ्रांस के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, वो थोड़े स्केप्टिकल हैं, जो बोल रहे हैं कि ये ट्रंप का जो क्रिप्टो पुश है ये फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। वैसे आई फील फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को लेके आ सकता है, .com बबल की तरह ही जिस तरह से चीज़ें हैं, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं आ सकता है। तो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो साथ में ऐसा टाइम जहाँ पर मार्केट में लोग कंफ्यूज हैं, यार 30% करेक्शन आएगा, 40 तो नहीं चलेगा, 50 तो नहीं चलेगा, बेचूँ खरीदूँ क्या करूँ। वहीं पर अगर आप देखेंगे बड़े इंस्टीट्यूशन जिनका डीप स्किन है इन द गेम, दे आर स्टिल बाइंग। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो पूरे बेयर मार्केट के अंदर उन्होंने बिटकॉइन बाय करे, लॉस में चले सालों तक, लेकिन आज के डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट बैठे हैं, वो अभी भी रुक नहीं रहे। उन्होंने यहाँ पर 130 बिटकॉइन जो है 10 मिलियन वर्थ, वो यहाँ पर बाय कर लिया। साथ में जापान का माइक्रो स्ट्रैटेजी मेटा प्लैनेट, उन्होंने भी 150 बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर बाय कर लिए। साथ में अगर आप देखोगे यूएस के अंदर भी 21 मार्च को यहाँ पर क्रिप्टो टास्क फोर्स का राउंड टेबल होने वाला है, जहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें से कौन से सिक्योरिटीज़ में आते हैं नहीं आते हैं उसको लेके और वो मतलब रेगुलेशंस बनाएंगे और क्लैरिटी यहाँ पर देंगे। तो रेगुलेशन को लेके भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिससे आइडिया मिलेगा कि आगे यूएस को कैसे मूव करना चाहते हैं। जितना मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने पॉजिटिव बोला, डोनाल्ड ट्रंप के तो खुद ही के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वगैरह खुद के मीम कॉइन वगैरह सारे के सारे यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर चीज़ होती है। दैट गिव्स एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर है। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये भी कि जैसे आज तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, देखते हैं क्या कलेश करते हैं यहाँ पर, मार्केट को कितना ऊपर नीचे करते हैं। 19 मार्च को FOMC भी इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट करेगा 11:30 PM IST। सब रात को मतलब नींदें उड़ा रखी हैं, डार्क सर्कल हो गए यहाँ पर, क्या बताऊँ मैं। 19 मार्च को अब इंटरेस्ट रेट वैसे अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ मार्केट प्रिडिक्शन ये है कि वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप पुश करने कि इंटरेस्ट रेट कम करो जेरोमी पावल को। अब देखना ये कि होता क्या है कि जब ये इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे ना, उसके बाद फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बेसिस पे कि आगे रिड्यूस करने की प्रॉबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो उस टाइम पर यूजली हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग अभी भी मार्केट में थोड़ा पैनिक हो गए, क्या करें यार बिटकॉइन देखो मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे जा रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने पहले आपको बोला था, बिटकॉइन जो इतनी आसानी से ऊपर नहीं लोगों को लेके जाता है, वो अच्छे से पिटाई करता है, अच्छे से मारता वारता है, सब कुछ करता है, परेशान करता है, और उसके बाद एंड में देखता है कि कौन बचा है,
कौन वर्दी है मेरे साथ जाने के लिए, फिर उसको लेके जाता है। तो मार्केट का हमेशा उसूल है वो इस तरह से मूव करता है। लेकिन मोर ओवर आपके ऊपर डिपेंड ये करेगा इस मार्केट में, जब तक इमोशन से खेलोगे ना यू विल नॉट डू वेल। अगर इमोशंस ही हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ। 4 साल का पर्सपेक्टिव रखो, फिर ये मत देखो अगले महीने कहाँ जाएगी, 2 महीने बाद कहाँ जाएगी, 4 महीने बाद कहाँ जाएगी प्राइस, 4 महीने क्या 4 साल बाद प्राइस कहाँ जाएगी, उस तरह से देखो जैसे माइकल सेलर और बाकी लोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर ट्रेडर हो तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा पैसा बना सकते हैं, बस आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन इमोशन जो है वो आप मत लगाना। अगर इमोशन लगाओगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं, यू विल ऑलवेज एंड अप लूजिंग मनी। इसी कारण से आपको लगता है ना जब मैं खरीदता हूँ वैसी प्राइस जो है नीचे गिर जाती है, जैसी मैं बेचता हूँ प्राइस ऊपर जंप कर जाती है। वो क्यों? क्योंकि ये डिसीजन आप तब लेते हो जब आपके इमोशंस एकदम हाई होते हैं और इमोशन के बेसिस पे लेते हो। अगर कैलकुलेशन के बेसिस पे चलोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट फॉर मी, जैसे मैं भी ट्रेड करता हूँ तो कभी मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड किया प्रॉफिट लिया निकल गया, कुछ ट्रेड किया गलत भी निकल जाती है, लॉस हुआ ठीक है लॉस लेके निकल गए। इस तरह से चलते रहे। तो इस तरह से प्लान करके अगर आप चलोगे तो वो सही चलेगा। लेकिन अगर आप इमोशन पे खेलोगे तो यू विल ऑलवेज एंड अप लूजिंग मनी। बनाओगे भी तो उसको लूज कर जाओगे। तो ये पहले डिसाइड करो और इसी को लेके आगे बढ़ो, नहीं तो इट्स गोना बी अ वेरी टफ जर्नी फॉर यू। ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद फेस किया। मैं खुद इमोशन से बहुत ट्रेड करता था, बहुत फोमो होता था। अरे इस यूट्यूबर ने बोल दिया 1000 रुपये लगा दो इतने बन जाएंगे, ये 100x करेंगे, ये करेंगे, अभी बाय कर लो तो अभी बाय कर लिया, ऐसे करके नहीं। अब अपनी खुद की सुनता सबके कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो बोलते हैं उससे थोड़ा सा अपना सिनेरियो बनाता हूँ, फिर अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इमोशन से करना ही नहीं। इमोशन घर पे लगाओ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, चार्ट्स पे मतलब, और चार्ट्स पे लगाओगे भाई अच्छे से पिटाई हो जाएगी, यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम वजीरेक्स अपडेट की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब वजीरेक्स की अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने फाइनली स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेकर वोटिंग अनाउंसमेंट किया है, जो 19 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में यहाँ पर होने वाली है। वोटिंग पास होने के लिए यहाँ पर 50% जो लोग वोट करें उनको फेवर में येस वोट करना पड़ेगा, और वो 50% रिप्रेजेंट करनी चाहिए 75% ऑफ द टोटल एसेट वैल्यू जो लोग वोट कर रहे हैं उसका, जो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जिस तरह से कर रहे हैं पास करवाई देंगे कहीं ना कहीं ये करके। एंड उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे और भी इनके अलग अलग प्रोसेस हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पूरी सिचुएशन सॉल्व वगैरह होगी ये कंप्लीट होगी एंड ऑफ अप्रैल तक, ज़्यादा यहाँ पर प्रॉबिलिटी बन जाती है। तो एंड ऑफ अप्रैल तक मे बी टोकन वगैरह मिले, और फिर देखना है ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, विड्रॉल देते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, आदि चीज़ों का तो आइडिया नहीं है, सब चीज़ पे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर है। अब रीबैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो वैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर रखा है। अब वजीरेक्स क्या कर रहा है, देखो आप लोग टोकन होल्ड करते थे, वजीरेक्स टोकन के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि भाई जो तुम 18 जुलाई का तुम्हारा जो बैलेंस था $US के अंदर, उतना ही अमाउंट हमको तुमको पे बैक करना है, टोकन छोड़ो USD वैल्यू में। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिखा रखा है कि भाई तुमको अगर $100 देने थे 18 जुलाई के, वो शो कर रखे हैं 125। और फिर उसके बाद उन्होंने फ्यूचर में एक डेट ली, क्योंकि इनको आधे टोकन तो यहाँ पर हैकर चोरी करके लेके आगे बचे हुए थे, वो लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट निकाली। वो डेट निकाली 17 जनवरी। क्यों कैसे क्या नहीं पता भाई, लेकिन उस पर निकाली और उसके बेसिस पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन वो टोकन जो है लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, वो पड़े हुए हैं, ना आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो। मार्केट अगर नीचे गया तो आपके ऊपर है, ऊपर गया तो फिर वो भी आपका फ़ायदा है। तो उन्होंने ऐसे करके दे दिया। कैसे किया, किससे पूछा, क्या किया, कुछ भरोसा नहीं है। और नीचे वैल्यू दिख रही कि वो जो इन्होंने दिए हैं उसकी अभी करंट वैल्यू क्या है। कितने कितने स्मार्ट हैं, देखो यहाँ पर तो शो कर रखा है कि भाई वैल्यू हमने जब दी थी उस टाइम पे इतनी थी और आज की डेट में इतनी है, बल्कि एक्चुअली में सबकी जो है 30-40% नीचे। बहुत स्मार्ट है जिस तरह से शो करते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मतलब क्या बताऊँ, वजीरेक्स ने सारी चीज़ें शो तो ऐसे करते हैं मतलब कितना महान काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं ना। इन्होंने करा क्या है कि अगर आप देखोगे ना इनके पास जो बचे हुए क्रिप्टो थे, ये उसकी लिस्ट है जो मैंने सामने निकाल रखी है। अब इसमें से 1 2 3 4 कॉइन लेते हैं, BTC, डोज, XRP, सोलाना। ठीक है, ये इनके चार्ट हैं। 17 जनवरी की इन्होंने डेट ले ली कि इस डेट के अकॉर्डिंग हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने क्या किया, उस डेट के अकॉर्डिंग आप सारे टोकन की प्राइस देखो, यहाँ पर सारे टोकन की प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 20, 30, 40, 50, 60% जो है डाउन यहाँ पर आ गए। मतलब इस प्राइस पे आपको टोकन दे दिए, महंगे आपको दे दिए, लेकिन एक्चुअल अभी जो कॉस्ट है वो नीचे यहाँ पर है। क्यों ये डेट पिक करी, ये टॉप पे क्यों? और फिर दुनिया में क्या चिल्लाते हैं, हमने तो 85% लोगों के फंड जो वापस दे रहे हैं USD वैल्यू में। ये भी नहीं बोलते USD वैल्यू, बोलते 85% दे रहे हैं। क्लियर करो ना, टोकन वैल्यू में दे रहे हैं 30%, 40%, जो एक्चुअल मिलना चाहिए था उसका तो 30-40% ही दे रहे हैं। लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं कि हम तो 85% रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि हम तो USD वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इन्होंने क्या किया, ये मान लो आपने एक आलू खरीदा, ठीक है, आपने आलू खरीदा 100 रुपये का 18 जुलाई को। आप गए वजीरेक्स की सब्जी मंडी में, आपने जाके उसको वजीरेक्स ने बोला मेरा तो बहुत सब्जी मंडी बहुत सिक्योर्ड है, गार्ड वार्ड रखे हैं, सिक्योरिटी सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मेरे पास रख दो आप। तो आपने सब्जी मंडी में अपना जो आलू है 100 रुपये का वो रख दिया। ठीक है, अब ये इसकी सब्जी मंडी में जो होता है चोरी यहाँ पर हो जाती है। तो बोलते चोरी वोरी है, लेकिन हम देखते हैं जो बचे हुए आलू वालू हैं उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके तुम्हें दे देंगे।
अब हुआ ये 17 जनवरी को इन्होंने देखा कि 17 जनवरी को आलू की जो प्राइस है, जो आपका एक आलू जो 100 रुपये का आपने खरीदा था, रखा हुआ था, उसकी प्राइस 200 रुपये हो गई। तो इन्होंने क्या बोला, यार 17 जनवरी को ना 200 रुपये की प्राइस हो गई तेरे आलू की, लेकिन तेरा आलू जब तूने डिपॉजिट किया था वो तो 100 रुपये का ही था, तो हमें तो तेरे को 100 रुपये देने हैं, हम तो वही दे सकते हैं। तो हम तेरे को पूरा आलू नहीं देंगे, हम तेरे को काट के ना आधा आलू दे देंगे, लेकिन वो आधे आलू की टेंशन मत कर, उस आधे आलू की वैल्यू जो है ना वो 100 रुपये ही है, क्योंकि तूने 100 रुपये में खरीदा था। तो हम इसके अकॉर्डिंग तेरे को आधा आलू जो है वो तेरे को यहाँ पर पकड़ा देंगे। अब आपको दे दिया, आप बोलोगे अच्छा तो मैं क्या ये आलू बेच सकता हूँ? नहीं, बेच नहीं सकता अभी, अभी तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होने दे, वो सारी चीज़ हो जाएंगी तब तो बेच सकता है। लेकिन हाँ, आलू अगर ऊपर गया प्राइस में, नीचे गया तो वो तेरे ऊपर है। अब वहीं पर लग गया था, अगर आप देखो आलू की प्राइस नीचे चली जाती है, वो 200 रुपये से कम होकर 100 रुपये वापस नीचे आ जाता है। तो आपके पास जो आलू उन्होंने दिया है वो अगर आप देखोगे वो 50 रुपये का है, तो आपके ऊपर है। कल को ऊपर चलेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी आप उसको कुछ बेच कुछ भी नहीं सकते, आपको झेलना पड़ेगा सारी चीज़ें। और ये भी जो आपको आलू दिया है, आधा आलू भी जो वापस दिया, उसमें से भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें से देख 85% तो हम दे रहे हैं तेरे को, देख कितना अच्छा काम कर रहे हैं, 15% जो है ना वो हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं, लेकिन फ्यूचर में तेरे को देंगे। हम एक नई सब्जी मंडी खोल रहे हैं डेक्स के नाम पे, उस सब्जी मंडी में अगर हमारा बिजनेस आता है, ग्राहक आते हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट तेरे साथ हम शेयर करेंगे। तो समझ रहे हो इन्होंने क्यों किया भाई? 17 जनवरी क्यों पिक किया? और इतना चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहे हैं 85%, ये कुछ नहीं। वजीर एक्स पूरा मार्केटिंग कंपनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केटिंग में स्टार्टिंग से भी मार्केटिंग में रहे ये लोग, मार्केटिंग में दबा के पैसा खर्च करते हैं पीयर वीयर में। और ये 85% वाला कॉन्सेप्ट भी इसलिए पब्लिकेशन करा रहे हैं ताकि दुनिया में ये आवाज़ आए, देखो हमारे एक्सचेंज ने 80 हैक हुआ, उसके बाद भी 85% हमने रिटर्न कर दिया। ये नहीं बता रहे लोगों के जो फंड गए हैं उसमें से हम सिर्फ 40-50% ही वापस दे, 40-50 भी क्या दे, 40-50 जो भी दे रहे उतना परसेंट ही हम वापस दे रहे हैं। तो ये मेन चीज़ यहाँ पर है, लेकिन करें तो करें क्या, बस वही है। हरकतें आप जानती हो, एक्सपोज करी हमने पहले इनकी। तो ये बेसिकली ये आलू का सिस्टम ये है इनकी, ये इनकी नई सब्जी मंडी है जहाँ पर ये 15% जो है। अब ये 15% आपको आलू में जो मिसिंग है ना, ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी नई सब्जी मंडी है जिसका नाम है डेक्स, इनका फ़कीर एक्स डेक्स, वहाँ से आपको रिटर्न करके हम देंगे। अब इसमें भी देखो सारी चीज़ मैं आपको कौन सा बताता हूँ। रिकवरी एस्टिमेट इन्होंने क्या बोला है? पहली बात तो इन्होंने ये किया, इन्होंने ये बोला कि भाई 30 मिलियन जो है हमको क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। इसमें भी बहुत झूठ बोलते हमने इस तरह से स्ट्रक्चरिंग करी कि वो 15 मिलियन निकाले थे, कितने 10 मिलियन निकाले थे, वो 30 मिलियन मिल गए। बेवकूफ़ बना रहे सीधे सीधे लोगों के जेबों से पैसे निकालें, लेकिन मार्केटिंग करते हैं तो झूठ बोलने की आदत है इनकी। 30 मिलियन लोगों की जेबों से निकाल लिए। एक्सचेंज को रीस्ट्रक्चर करना है, साथ में अपना डेक्स वैक्स बनाना है, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग में क्या बात करें? प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ये बोल रहे हैं जो हमारा नया डेक्स, हमारी जो ये नई सब्जी मंडी है फ़कीर एक्स डेक्स, वहाँ पर से आपको 31 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। मतलब 30 मिलियन तो ऑलरेडी निकाल दिए सारे काम करने के लिए, उसमें से भी डेक्स में से जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो 30 मिलियन का यहाँ पर होगा। और बाकी 47 मिलियन जो है वो यहाँ पर बाकी एक्सचेंजेस में जो इलिक्विड पड़े हुए हैं, हैकिंग में से कुछ अगर रिटर्न हो जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लेके आएंगे। ये सारी की सारी यहाँ पर बात करें, और उसमें से फिर क्या है, ये यूएसडी वैल्यू के अंदर पूरा अमाउंट यहाँ पर देंगे। यानी इसमें भी देखो सबसे बड़ा झोल, आपने रखे थे टोकन, आपके टोकन की वैल्यू कितनी क्या पर क्या हो गई है वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस भी अगर आप देखेंगे रिलेटिवली काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर हो गई जो देखी जाए। लेकिन ये पूरा ये लेके चल रहे हैं कि हमको तो बस यूएसडी वैल्यू में आपको पूरा देना है। हमने 85% आपको दे दिया, 85% दे दिया, 20 यहाँ पर 15% जो है वो हमको और आपको देना बाकी है, जो हम दे देंगे वो दे दिया, खत्म, उसका सब कुछ खत्म। जबकि आपका यहाँ पर लॉस होगा अगर ऐसा होता है, बल्कि इनको आगे और देना चाहिए था कि भाई जब तक पूरे टोकन एक्चुअली में आपको नहीं मिलते ना, हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। वही देखिए चीज़ इन्होंने यहाँ पर करी है। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर अभी जो ये 30 मिलियन निकाले हैं ना इन्होंने, ये 30 मिलियन निकाले हैं, ये रीपैक पे बैक करने के लिए ये जो ये डेक्स अपना ओपन करेंगे स्ट्रक्चरिंग के 3 महीने बाद, वहाँ पर ये तब तक 100% प्रॉफिट, जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट आता है सब्जी मंडी में जो भी बिजनेस होता है उसका 100% प्रॉफिट लोगों से शेयर करेंगे रिकवरी टोकन के द्वारा 30 मिलियन तक जो ये इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। 30 मिलियन के बाद 50-50 यहाँ पर शेयर करेंगे। कब तक? जब तक जितने भी रिकवरी टोकन है वो सारे के सारे परचेज नहीं हो जाते और सर्कुलेशन से नहीं निकल जाते, या फिर यहाँ पर 36 मंथ्स के अंदर, मतलब बोल रहे हैं 3 साल, उसका 3 साल तक या तो सारे रिकवरी टोकन परचेज हो जाएं या फिर 3 साल पूरे यहाँ पर हो जाएं, तब तक 50% शेयर करेंगे, उसके बाद हमको कुछ देखना नहीं है। और किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? यूएसडी वैल्यू पे। आपका एक्चुअल आलू जो था वो इस एक्चुअल आलू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो उस आलू की प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ये आलू चाहे कितने का भी हो जाए, चाहे 10,000 15,000 का हो जाए, वो फोकस कर रहे हैं हमको तो 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये में से 85 रुपीज़ हमने दे दिए, 15 रुपये और देने, तो हम अपना डेक्स का बिजनेस करके देंगे। देखो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट दे आर डूइंग। इनको करना ये चाहिए, देखो लोगों को नहीं चाहिए था डेक्स,
इन्होंने डेक्स बनाया और उसमें भी क्या बोल रहे हैं, डेक्स में भी आपको फ्यूचर में सिर्फ एक लिमिट तक देंगे जब तक आपको यूएसडी वैल्यू जो वो रिटर्न करें। अगर देना है इनको तो इनको ये करना चाहिए कि हम तब तक आपको पैसा देंगे, तब तक आपको पे करेंगे, डजंट मैटर आप डेक्स को यूज़ करो आप नहीं करो, हम तब तक पे करेंगे जब तक आपके जो एक्चुअल टोकन है वो पूरे के पूरे आपको नहीं मिल जाते। यूएसडी वैल्यू से क्या लेना देना, वो अभी तो दे रहे हो आप, लेकिन आपको एक्चुअल टोकन देना चाहिए ना। जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी उसके बाद प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, ये तो इनका फायदा है। बिजनेस भी बना लिया, लोन लेके बनाते ना अगर डेक्स बनाना था, लेकिन लोगों के पैसों से निकाल के कर लिया, और लोगों को भी उसका बेनिफिट जो है एक लिमिट तक ही देने कि भाई तुमने जो 18 जुलाई का पैसा था उतना ही पैसा देंगे, टोकन छोड़ दो, टोकन कितने थे तुम्हारे पास, चाहे वो टोकन भले ही यहाँ पर 10x 20x हो गए, हम तुमको यहाँ पर देंगे। तो ये चीज ये इनकी हरकतें, आप बताओ ये कैसा एक्सचेंज है। ये बोलते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम में हम सोल्यूशन, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरकतें इनकी हैं। मतलब खुद इमेजिन करो, मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ, खुद सोचो ये किस तरह का वाहियात मजाक है जो इन्होंने चीज़ें यहाँ पर करी हैं। ठीक है, खुद भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि 85% तो आपको दे दिया, टोटल रिकवरी देखो क्या एस्टिमेट इन्होंने क्या किया, इनको बस 100% देने यूएसडी के अंदर, 85% दे दिया, 5.8 देंगे और बाकी यहाँ पर जो ये इलिक्विड से आएंगे। मतलब ये बिजनेस जो बना रहे हैं ना, जिसके लिए पैसे निकाले, उसमें से 5% के अराउंड ही प्रॉफिट जो है आप लोगों से ये शेयर करेंगे, और बाकी इलिक्विड जो इन्होंने यहाँ पर जो कुछ एक्सचेंजेस पे पड़े हुए हैं, हैक्स रिकवरी से कुछ आएंगे। और एक और मजाक आपसे मैं शेयर करूँ, इन्होंने ना जो अभी हैक फंड चले गए हैं उसको रिकवर करने के लिए लोगों की जेब से $10 मिलियन निकाल लिए। बोलते हैं कि हैकिंग फंड जो हैक फंड है उसको रिकवर करने के लिए 10 मिलियन का खर्चा होगा। उस 10 मिलियन में से पता है जो इन्होंने निकाले अभी तक कितने रिकवर किए हैं, बोलते हैं 2 मिलियन। तो भाई क्या फ़ायदा हुआ, मतलब अगर 10 मिलियन लोगों की जेब से निकाल दिया, कल को आके बोलते हो 10 मिलियन ही रिकवर हुए, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई। तो मतलब क्या मजाक है, बीच में मार्केट कर रहे थे 2 मिलियन रिकवर कर लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि वो 2 मिलियन रिकवर करने के लिए 10 मिलियन तो हमने अलग से तुम्हारी जेब से निकाल लिए जिसको हम यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। सो दिस इज अनदर थिंग दैट इज देयर, मतलब क्या क्या ही बोलो। सो दैट्स देयर। फिर इलिक्विड एसेट है जो इन्होंने बोल रखे हैं कि बाइनेंस के पास पड़े हुए कुछ वजीरेक्स टोकन है। वजीरेक्स टोकन की क्या प्राइस है आज की डेट में, मुश्किल से $18,000 का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो ये इन्होंने बोला है कि ये जब रिकवर होंगे तो आपको यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी है। और इससे बड़ा मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ यहाँ पर, ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में ना इन्होंने अलग से $22 मिलियन और यहाँ पर निकाल लिया। पता है क्यों निकाले, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जिन लोगों ने केसेस कर दिए कि भाई हमको तो हमारा टोकन चाहिए पूरा, जो पैसे थे ना, जो टोकन हमने होल्ड करे थे 18 जुलाई को, वो पूरे टोकन के टोकन दो, हमको यूएसडी वैल्यू नहीं चाहिए। तो लोगों ने केस कर दिया, उसमें कॉइन स्विच भी यहाँ पर है और बाकी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर वो केस किए। और जिन लोगों ने केस किए ना, उनके लिए पूरे पैसे पूरे टोकन के अकाउंट में इन्होंने निकाल के अलग से रख लिए कि भाई कल को केस हार गए तो उनको देंगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास होता है तो वो जो मिलना था वो तो इनको मिलेगा ही, साथ में अगर केस हार गए तो उनको पूरा टोकन का जो वैल्यू जो सारी चीज़ें ना वो उनको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने केस नहीं किया उनको इस चीज़ों में यहाँ पर फंसा रखा है। तो देख रहे हो आप, मतलब जिन लोगों ने केस किया है वो सारी चीज़ें करके अपना निकाल के यहाँ पर ले जाएंगे, ये देख सकते हो आप। लेकिन जो बाकी हैं उनके साथ इस तरह से ही चीज़ कर रहे हैं। मतलब ठीक है तुम डेक्स बना रहे हो, सच ट्रांसपेरेंसी तो कुछ करो यार, ढंग से तो कुछ करो यार। डेक्स भी बना रहे हो तो उसमें भी तुमने रूल्स ऐसे देखे कि तुम यूएसडी वैल्यू तक की दोगे, जो 18 जुलाई को यूएसडी वैल्यू थे तब तक रिकवर करके तुमको देंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो तुमसे शेयर नहीं करेंगे, वो हमारा प्रॉफिट पूरा तो तुमने पेल दिया यहाँ पर यूजर्स को। उसके बाद भी तुम इतनी बेशर्मी से सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर बोलते यूज़र के बेनिफिट। तुम कहाँ अपना बिजनेस बना रहे हो, तुम अपना कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, अपनी जेब से ₹1 यहाँ पर दिया नहीं है, झूठ इतने यहाँ पर बोले हुए हैं। साथ में अच्छा निश्चल के भी पैसे हैं पता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर, निश्चल नहीं, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया कितना अमाउंट है क्या अमाउंट है यहाँ पर। एंड इसी कारण से मैं बोलता हूँ वजीरेक्स का एग्जाम्पल ही देखो गाइस, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है वजीरेक्स का क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखोगे ना कितने झूठ बोले हैं। मतलब मैं आपका इनका एग्जाम्पल दूँ, देखो सबसे पहला झूठ तो इन्होंने ना हैक्ड परसेंटेज का मैनिपुलेशन किया। 42% इन्होंने है ना उसको मतलब 42% से 45% पे चेंज कर दिया और नंबर्स मैच नहीं करते। मैंने पहले एक्सपोज किया था, आज तक जवाब नहीं दिया। प्रूफ ऑफ रिजर्व आज तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, मतलब दे ही नहीं रहे हैं। कौन सा टोकन कहाँ बेचा कितने में दिया ये देना ही नहीं चाह रहे हैं, बोलते खुद चेक कर लो जाके, ये कर लो वो जाके, हमने थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लिया, दे नहीं रहे। मतलब कौन सा एक्सचेंज होता है जो मतलब इतना बोलता है अपने आपको ट्रांसपेरेंसी के नाम पे गाने गाता है, लेकिन जब शेयर करने की बात आती है कुछ करता नहीं है। मतलब हरकतें देखो इनकी। जिन लोगों ने हैक के बाद डिपॉजिट किया उनकी क्या गलती थी भाई, उनको भी जबरदस्ती रोक के रखा हुआ है। बोलते हैं तुम्हारा पैसा तब मिलेगा जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास होगी। मतलब इनडायरेक्टली ब्लैकमेल नहीं कर रहे कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को पास कराओ तब जाके तुमको पैसे जो हैं वो देंगे। मतलब इतने इन्होंने झूठ बोले, इतनी इन्होंने चीज़ें करी, मतलब इतना इन्होंने, मतलब क्या बताऊँ मैं इनको। साथ में एक और आपको चीज़ बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, अभी INR फंड आपको दिए 66% है ना, आपको रिटर्न किए, बाकी 34% नहीं दिए बोल के कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने फ्रीज किए हैं। कॉइन स्विच अपने पूरे 100% INR यहाँ पर उनको रिटर्न कर दिए हैं वजीरेक्स ने। क्यों? क्योंकि कॉइन स्विच ने इनके अगेंस्ट में लॉ सूट कर दिया और उनको पता है कि बड़ा एक्सचेंज है ये हमारे टक्कर का है तो इनको देने पड़ेंगे, तो INR उन्होंने पूरे 100% रिटर्न कर दिए।
और लोग जो इनको ट्रस्ट करें ना, जिनको ये ट्राइब बोलते थे, उन ट्राइब को पकड़ के यहाँ पर वही वाइट नाइट बन रहे हैं, वही रेस्क्यू कर रहे हैं, वही इनको लोन दे रहे हैं, सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, उन्हीं को पेले जा रहे हैं जितना ये पेल सकते हैं। खुद एग्जाम्पल है, मैं साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ, खुद चेक कर लो जाके आप फैक्ट। मतलब क्या बोल सकते हो आप? और फिर उसके बाद ये शो करते हैं अपने आप को कि देखो हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हम विक्टिम हैं, सब हमारे साथ बुरा करते हैं। मतलब क्या बोलो आप यहाँ पर? तो यही है, ब्लेम कर रहे हैं। और आज की डेट में भी अगर आप देखोगे पीआर पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कुछ जेन्युइन यूजर्स होंगे जो जेन्युइनली ट्वीट करेंगे, लेकिन बहुत सारे पीआर अकाउंट्स हैं जो आप देख सकते हो साफली क्लियरली कुछ लेना देना नहीं है क्रिप्टो से, पॉलिटिकल ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, आ जाएंगे कूद के, और फिर बातें भी वैसे करते हैं कि वो वजीरेक्स वाली बातें करते हैं, ना सर ना पैर की, कुछ भी चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके बड़े बड़े पैराग्राफ डाल देंगे, कुछ उसमें से कॉपी पेस्ट करके, कुछ सेंस ही नहीं बनेगा बात का। मतलब आप पढ़ोगे, बोले क्या रिप्लाई करो इस पर क्या एक बेवकूफ़ी लिखी है, एंड यू कैन क्लियरली से। और आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं पैसे देके, नीचे भी लिखा हुआ है कि ये मतलब पीआर प्रेस रिलीज वगैरह करके है, मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो उसके पैसे कौन दे रहा है? यूज़र दे रहा है। तो ऐसी हरकतें इन्होंने करी है। अब क्या बोले, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। अब इन दी एंड गाइज यहाँ पर जो वजीरेक्स वोटिंग की बात आती है, तो अब वोटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इसको लेके मैं आपको फिर से ये चीज़ बोलूँगा, देखो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि देखिए इन दी एंड आपका ही पैसा है। कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ से इतना परेशान है, या फिर उनको अपने पूरे फंड चाहिए, तो वो दूसरे एक्शन लेना चाहते होंगे, वो लिक्विडेशन चाहते होंगे, वो केस करना चाहते होंगे, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इमरजेंसी में, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यार क्या करूँ यहाँ पर, तो वो ये कर रहे हैं कि जितना फास्टेस्ट मेरे को मिल जाए ले लो यार, फिर छोड़ो, निकलो इससे बाहर, क्या सेंस है इस चीज़ का। वो भी है, लेकिन ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, वजीरेक्स के साथ चीज़ें सिंपल नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना मैनिपुलेट करते हैं, ये आगे और फंसाएंगे। मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी आप वोट करो सोच समझ के करना, अपने अकॉर्डिंग करना, आपके ऊपर। यू वांट टू वोट येस, ठीक है आप करिए, यू वांट टू वोट नो, वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो वजीरेक्स ने पूरी जो चीज़ें की है ना, ये आप ध्यान रखना, जो इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें करी हैं आपके साथ, जो सारा अभी जो चीज़ें एक्सपोज करी हैं, देखो डेक्स को लेके, और इनसे पुश करो ना। देखो आपके पैसे हैं, आप लोगों को पुश करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नो वी सपोर्ट यू, सपोर्ट करो, लेकिन मांगे भी रखो ना। जैसे प्रूफ ऑफ, देखो सिंपल सी मांग थी मेरी, प्रूफ ऑफ रिजर्व दे दो, दिया ही नहीं। दुनिया के इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस यहाँ पर हैक हुए थे, आप देख सकते हो। बायबिट का एग्जांपल देता है, बायबिट का अमाउंट जो था वो डिफरेंट था कंपेयर। बायबिट इसलिए रिकवर कर पाया क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं था वजीरेक्स की तरह कि भाई 50-60% जो एक ही वॉलेट में रखा हो। उन्होंने जो वॉलेट उनका हैक भी हुआ था वो $1 बिलियन का था, 7% रखे थे, तो वो लोन करके उसको रिकवर कर पाए। लेकिन ये बेवकूफ़ सिक्योरिटी वाले जो एक्सचेंज हैं, ये 50% 60% रखे हुए हैं यहाँ पर, कोल्ड वॉलेट बोलते हैं उसको, उसमें यहाँ पर रखे हुए हैं अपने एक वॉलेट के अंदर, और बाकी बचे हुए क्रिप्टो पता नहीं 260,000 वॉलेट पे रखे हुए। क्या मजाक है आप बताओ, मतलब इससे बड़ा फनी। और ये फिर अब चलाएंगे डेक्स को, ये इनकी सिक्योरिटी ये चलाएंगे डेक्स को। आप कैसे भरोसा कर सकते हो? तो जिन्होंने इतना झूठ बोला, इतना मैनिपुलेट किया, इतनी सारी चीज़ें करी, उनको कैसे ट्रस्ट करो आप? तो यही चीज़ है। तो आई वॉन्टेड टू गिव दिस अपडेट गाइज। है मतलब क्या बोले, मतलब ये बहुत शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस पर चीज़ नहीं, कोई एक्शन नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। एंड साथ में जो वजीरेक्स का भी पूरा इंस्टेंस हुआ है, जिस तरह से इन्होंने पूरी कम्युनिटी को फॉर ग्रांटेड लेके चला हुआ है। मतलब ये हैं, ये दे एक्ट लाइक किंग्स, कि मतलब वो ऐसे सोचते हैं मैं इतना ऊपर हूँ कि डजेंट मैटर, मैं कि को किसी से सुननी नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो इनकी हरकतें, वहीं पर अगर ये एक्सेप्ट करते, हम्बल होते, तो कम्युनिटी ओपन आर्म्स के साथ यहाँ पर सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। जैसे आई ऑल्सो सेड लॉट ऑफ टाइम्स कि यार वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बट टेक द राइट डिसीजन। भाई तुम बेवकूफ़ बनाओगे तो एक्सपोज नहीं करेंगे, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, फिर बोलते हो हमको टारगेट कर रहे हो। अरे मत बनाओ बेवकूफ़ यार, सही चीज़ें करो ना। अब जो चीज़ें कर रहे हो, जो मैंने एक्सपोज करी हैं, ये बताओ क्या ये मतलब ये सही चीज़ें हैं क्या? इसको एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं है। तो वही सारी चीज़ें गाइस। लेकिन आज तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन वजीरेक्स पे क्योंकि बात नहीं करी थी, आई वांटेड टू कवर दिस टुडे, तो आज मैंने कवर किया। एंड यही है गाइस, बाकी वोट करें नहीं करें दैट इज ऑल अप टू यू। बट ओवरऑल अपडेट गाइस आज के मार्केट में यही। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड कमेंट भी कर देना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स एंड वजीरेक्स के यूजर्स, इफ यू आर वोटिंग यस नो, नीचे कमेंट्स में डाल के भी बताना आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।